दोस्तों, रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान के पाक महीने में दुनिया भर के मुसलमान जो हैं इबादत करते हुए दिखाई देते हैं। पर अब उस इबादत में खलल डालने का काम देश में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने करना शुरू कर दिया है, जहां तरावी की नमाज में बवाल खड़ा करने की कोशिश बजरंग दल के लोगों द्वारा की गई है, जिसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां एक गोदाम में कुछ लोग जो हैं तरावी की नमाज अदा कर रहे थे और तरावी की नमाज का विरोध करते हुए हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद किस तरीके से बवाल मचाया कि वहां फोर्स तैनात करनी पड़ गई। किस तरीके से फोर्स को तैनात किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वहां इकट्ठा होकर के नमाजियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। पर सवाल ये खड़ा होता है, जो बजरंग दल ने कहते हुए इस बात पर विरोध किया कि साहब देखिए, ये नई प्रथा जो है वो चालू कर देंगे, फिर कल को यहां मस्जिद बना देंगे। पर वो अपने गोदाम में नमाज अदा कर रहे थे, जिसका विरोध बजरंग दल ने किया। यहां घरों में यज्ञ हो सकते हैं, हवन हो सकते हैं, प्रार्थना पूजा हो सकती है, पर नमाज जो है मुसलमान नहीं पढ़ सकता। अगर हिंदूवादी संगठनों का बस चले तो वो सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि मुसलमान सांस भी क्यों लेता है, इस पर भी विरोध जताना शुरू कर दें और तरावी की नमाज में खलल डालने का काम करें। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद के कटघर इलाके में शनिवार रात तरावी की नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया, जिस पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने नई परंपरा डालने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया और सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। लोग एक गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने रविवार से यहां नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहा था। कटघर थाना क्षेत्र में लाजपत नगर में जाकिर हुसैन का घर के नीचे आयरन स्टोर है। पड़ोस में ही उन्होंने गोदाम बना रखा है। जाकिर हुसैन के इसी गोदाम में 3 दिनों से तरावी की नमाज पढ़ी जा रही थी। नमाज पढ़ने वालों में जाकिर हुसैन के परिजन भी शामिल थे, रिश्तेदार शामिल थे और आसपास पड़ोस के लोग भी शामिल थे। एक गोदाम में सामूहिक नमाज पढ़े जाने की जानकारी पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना शनिवार रात कार्यकर्ताओं के साथ गोदाम के बाहर पहुंच गए। कॉलोनी के कुछ अन्य लोग भी इनके साथ वहां पहुंच गए, जो कि तरावी की नमाज का विरोध करना शुरू कर दिया गया। इन लोगों ने नई परंपरा डाले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद नमाज पढ़ रहे नमाजियों ने कहा कि वे रविवार से इस गोदाम में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ेंगे, जिसके बाद गोदाम के बाहर एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई। तरावी अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ठहराव या आराम से होता है। तरावी की दुआ में हर 4 रकात के बाद जलसा की सूरत बैठकर पढ़ी जाती है। ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ी जाती है और बीच में रुककर दुआ पढ़ी जाती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। इसमें तकरीबन 20 रकात होती है और तरावी की नमाज को 2-2 रकात करके पढ़ाई जाती है और जब 4 रकात पूरी हो जाती है तो सलाम फेरकर उसी सूरत में बैठकर दुआ पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज स्त्री और पुरुष
दोनों ही पढ़ सकते हैं, जहां तरावी की दुआ के बिना रमजान अधूरा माना जाता है। और सोचिए, ऐसे समय पर इन लोगों ने तरावी की नमाज में खलल डालने का काम किया है। रमजान का महीना 24 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है और रोजेदार रोजा रख रहे हैं। रमजान के महीने में अल्लाह की खूब इबादत की जाती है। दुनिया भर के मुसलमान जो हैं रमजान में तरावी की नमाज अदा करते हैं। रमजान में पूरे महीने लोग रोजा रखकर 5 वक्त की नमाज और जकात अदा करते हैं। वैसे तो मुसलमान हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, लेकिन रमजान के महीने में तरावी या तरावी की दुआ अदा करना जरूरी होता है। तरावी केवल रमजान में ही पढ़ी जाती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। सोचिए, ऐसे समय पर नमाज में खलल डाला गया। इंस्पेक्टर कटघर ने बताया कि एक घर में तरावी पढ़े जाने का कुछ लोगों ने विरोध किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझा दिया था। घर में सामूहिक रूप से तरावी पढ़ने को मना कर दिया गया है। स्थिति पूरी तरह से अब सामान्य है और ये पहली बार तस्वीर मुरादाबाद से सामने नहीं आ रही है। बीते अगस्त के महीने में भी घर में नमाज अदा करने को लेकर हिंदूवादी संगठनों द्वारा बवाल काटा गया था, जो कि मुरादाबाद के झलझेट थाना क्षेत्र में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के मामले में 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। पुलिस ने दूसरे समुदाय के युवक की कोशिश पर 16 नामजद और 10 अज्ञात नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पूरी घटना का संज्ञान खुद एसपी देहात संदीप कुमार मीणा द्वारा लिया गया था। अग्रिम कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए थे। दरअसल जिले के थाना क्षेत्र झलझेट इलाके के ग्राम दुल्हापुर में कुछ हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप था कि गांव में नई परंपरा शुरू करते हुए वाहिद और मुस्तकीम अपने मकानों पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ा रहे हैं। गांव वालों ने दोनों युवकों पर गांव के अंदर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगा दिया गया। हिंदू समुदाय के लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। इसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने इसकी शिकायत थाना झलझेट में करा दी। बीते 24 अगस्त की यह घटना सामने आई थी, जहां 26 नमाजियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नई परंपरा करके बवाल मचाया जाता है और फिर मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, जो कि पिछले साल भी यही तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई और उसी तस्वीर को दोहराने का काम हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया, खासतौर के रमजान के पाक महीने में। और अब तमाम लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, घरों में लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तमाम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तमाम चीजें की जाती हैं, और अगर वहां तरावी की नमाज वो लोग पढ़ रहे थे तो इसमें गुनाह क्या था? क्यों पुलिस वालों ने हिंदूवादी संगठनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? उल्टा मुसलमानों को ही नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया क्या? ये तस्वीरें देश भर से लगातार सामने आ रही है और हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।